बिखरे टुकड़ों को अल्फाजों में लाना आसान नहीं है रजत कुमार सागर हो जाना। वक्त की पाबंदी है इसलिए मैं सीधे शेरों पे आता हूँ कि किसी टूटे तारे सा गुम हूँ मैं, कि किसी टूटे तारे सा गुम हूँ मैं, ज़माने भर की बातें सुनकर कुछ कुछ चुप हूँ मैं। फिर क्यों करते हो इस कदर मुझसे सवाल तुम, आखिर क्यों करते हो इस कदर मुझसे बार बार सवाल तुम क्या समझे जानी गलत हूँ इसीलिए चुप हूँ मैं। दूसरा शेर, सच्चे प्यार की किसी कहानी सा किस्सा लगती हो तुम। देखिए सारे शायरों का या फिर लेखकों का ये होता है कि वो इश्क में पढ़ने के बाद लिखते हैं। मैं जो हूँ मेरा भी कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन मैं उस हर लड़की की खूबसूरती पे लिखता हूँ। तो उसी तरीके का है कि सच्चे प्यार की किसी कहानी सा किस्सा लगती हो, जिसकी आंखों में देखकर खुद खुदा भी उनसे इश्क कर बैठे और ख्वाबों की दुनिया में जाते ही बस तुम्हें और सिर्फ तुम्हें पाने की कोशिश करे, बस उसी कोशिश को पूरे करने का कोई फरिश्ता लगती हो। और बस ऐसी ही मेरी एक अधूरी सी इच्छा लगती हो। तुम पूछती हो कि तुम मेरी कौन हो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम पूछती हो कि तुम मेरी कौन हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरी क्या लगती हो, तुम मेरी क्या लगती हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। एक और आपके लिए, ठीक, आप सुनिएगा अच्छे से। उनके बात कहने का एक अलग ही ढंग है, उनके बात कहने का एक अलग ही ढंग है, उनके चेहरे पर खिले कई अलग अलग रंग हैं। हाँ अब मैं भी कुछ कम बोलता हूँ, कुछ अपने में ही गुम रहता हूँ। हाँ मैं भी अब कुछ कम बोलता हूँ, कुछ अपने में ही गुम रहता हूँ। वजह क्या कहूँ, मेरे हक की सारी दुआएं हैं तुम्हारे संग। क्या कहूँ कि मुझे बोलने से ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ सुनना पसंद है। अब मैं एक कविता सीधे पढ़ना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है तुम्हारे शब्दों का रूप। तुम्हारे साथ से लेकर तुम्हारी हर बात तक मैं लिखूँगा कुछ अलग था। मैं लिखूँगा कुछ ऐसा भी जिसमें खुद को थोड़ा बेवकूफ़ दिखाऊँगा। मैं तुम्हारे शब्दों का रूप दिखाऊँगा। मैं लिखूँगा तुम्हारी हंसी के बारे में, कैसे तुम्हारी मुस्कान से मेरा दिन बन जाया करता था, कैसे तुम्हारे पागलपन में मेरा दिल खो जाया करता था, कैसे खुदा ने तुम्हें अपनी इबादत से तराशा था। तुम्हारी आंखों में अपना एक छोटा सा शब्दों का रूप कुछ इस तरह समाया था कि तुम्हारे शब्दों के रूप को मैं कुछ इस तरह खूबसूरत दिखाऊंगा कि हर अप्सरा को तुमसे जलन होने लगे, जन्नत का हर फरिश्ते को तुम्हारे नज़रिए से लगन होने लगे। मैं बताऊंगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी नाक की बनावट पे मैं कुछ ऐसा लिख डालूंगा, लगेगा जैसे खुद हूर की कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो। मैं तुम्हारे शब्दों के रूप में लिखूंगा कुछ ऐसा जैसे क़यामत को भी आशिकी से चाहत हो गई हो। कुछ ऐसे शब्द परोसूंगा मैं खुदाई की थाली में, कुछ ऐसे शब्द भी परोसूंगा मैं खुदाई की थाली में। कुछ ऐसी नज़र आओगी तुम जिससे खुदा को भी तुमसे मोहब्बत हो जाए। मैं निहारूंगा तुम्हारे शब्दों के रूप को, तुम्हारी नादानियों को याद करूंगा, आंखें बंद करके देखूंगा, आंखें बंद करके सोचूंगा जैसे बात करता हो कोई अभिरूप जैसे, और कुछ ऐसे पेश करूंगा तुम्हें। सब लोग ध्यान से सुनिए कि कुछ ऐसे पेश करूंगा मैं तुम्हें कि भगवान भी कुछ देर सोचेगा, जैसे उनका कोई फरिश्ता छीन लाया हूँ मैं उसके घर जैसे। कि और कुछ इस तरह भी पेश करूँगा तुम्हें कि वो खुदा भी सोचेंगे, जैसे उनका फरिश्ता छीन लाया हूँ मैं, जो दिखता है बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ तुम्हारे जैसे। एक आखिरी शेर बोलना चाहूँगा जो कि अभी करंट कंडीशंस पे बेस्ड है, और इसमें मैं सब चीज़ों के मुद्दों को एक साथ कंपाइल करना चाहता हूँ कि माँ बाप की ज़रूरत एक अनाथ समझता है। वैसे तो हम सभी समझते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक अनाथ को पता होती है कि माँ बाप की ज़रूरत एक अनाथ समझता है। किसान की मेहनत का प्रमाण वो आसमान समझता है, क्योंकि वो हमेशा नीचे देख रहा होता है और उसको पता होता है कि क्या किसकी नीयत में क्या लिखा है। ये सियासी कठपुतलियाँ नहीं समझेंगी अन्न की कीमत,
कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस सीधे एक बात कह रहा हूँ कि ये सियासी कठपुतलियाँ हैं, ये नहीं समझेंगी अन्न की कीमत। ये तो सारा समाज जानता है और मिट्टी में बोया एक किसान का उसका अनाज जानता है। शुक्रिया। है काम हमारी सरलता पर हंसना कायरों का, ये सारे शायरों के लिए है भैया, आपके लिए भी, मैम आपके लिए भी, और जो सुदीप भैया कहाँ गए उनके लिए भी। है काम हमारी सरलता पर हंसना कायरों का, इसमें हमारा मतलब हम सब का है काम हमारी सरलता पर हंसना कायरों का, जो अपनी दुहाई पे वाह वाही सुन ले, ऐसा शायर होना बस एक शायर ही जानता है। धन्यवाद।